नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज आपकी जो 4 की है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपकी 4D एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है। एक तो इस पार्ट में ये पहला पार्ट है इस वीडियो का, इस एक्सरसाइज का। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए ध्यानपूर्वक। इसमें बोला है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमें संख्याएं ज्ञात करनी होंगी। कौन सी संख्या दे रखी है? सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। तो देख सबसे पहले हमें समझना होगा सम संख्याएं होती कौन सी है। तुम्हारी जो सम संख्या होती है वो होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो जो सम संख्या होती है उनमें कितने कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। सम संख्या पहली संख्या होती है 2, फिर 4, 6, 8। तो यहाँ पर हमें दो संख्या माननी पड़ेगी। जैसे कि उसने बोला संख्या ज्ञात की। जो भी हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में निकालना चाहते हैं वो सबसे पहले मानते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे। तो माना दो क्रमागत सम संख्याएं क्योंकि इसमें बोला है दो क्रमागत सम संख्याएं, तो हमने मान लिया माना दो क्रमागत सम संख्या है। तो देखिए पहली संख्या हमारी होती है 2, तो यहाँ पर लेंगे 2x। क्या लेंगे? 2x। अब देखें दूसरी संख्या में से दो के बाद कितना आता है? 4 आता है। तो कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। तो दूसरी संख्या लेंगे वो हम लेंगे 2x प्लस 2, क्योंकि पहली संख्या 2x ले ली हमने। अब 2x क्यों लिए? क्योंकि पहली जो सम संख्या होती है वो 2x 2 होती है। तो यहाँ पर हमने x लगा दिया। कुछ हो सकता है पहली संख्या 2x और दूसरी में 2x प्लस 2 जोड़ दिया। दो संख्या हमारी हो गई 2x और 2x प्लस 2। अब देख इन संख्याओं का गुणनफल कितना है? 528। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल 528 दे रखा है हमें। अब देखो दोनों संख्या गुणनफल की संख्या कितनी है? 2x इंटू 2x प्लस 2 बराबर 528। दोनों संख्या को गुणा कर दिया। गुणनफल मतलब इसका गुणा इसमें कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया। तो इसका मतलब ये इसका इसमें क्या हो रहा है? गुणा आ रहा है। तो 2 से पहले इसको काट देंगे तो कितने बार कटेगा? 2, 6, 4, 26 बार और ये कट जाएगा 4 बार। अब देखें यहां से 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले सकते हैं आप। देखो 2x यहाँ पर 2, तो 2 कॉमन मिलेगा तो 2 फिर कॉमन ले लेंगे। तो 2x x प्लस 1 बचेगा यहाँ पर 264। इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर आ जाएगा, x बचा। अब यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि 2 तो बाहर आ गया। अब 2 यहाँ से बाहर आ गया तो यहाँ पर x बचेगा। अब 2 से फिर कट जाएगा 1, 6, 3 बार और ये 2 बार। अब x का x में क्या कर दो? मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर होगा। अब x का करेंगे 1 में तो x बराबर 132। अब देखिए x स्क्वायर x इधर आएगा तो माइनस का 132 बराबर 0। अब देखें 132 से ये इधर आ गया तो माइनस का हो गया। अब 132 से फैक्टर करें, गुणा करने पर 132 आए और घटाने पर 1 आए। यहाँ पर कितना? 1 है। तो संख्या हमारी होगी 12 और 11। 12 में 11 का गुणा करेंगे तो 132 आएगा, 12 में से 11 जाएगा तो 1 आएगा। अब मैंने 12 11 कैसे निकाली? तो आप जब भी ये संख्या आए तो आप क्या करें? इनकी फैक्टर कर लें। ऐसे 132 यहाँ पर आ रहा है, फिर 2 से काटेंगे 6 बार, 1 इधर आएगा 6 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 11 बार, 11 से काटेंगे 1 बार, 2 2 4 4 3 12 है। तो एक पेयर ये बन गया। 12 में से 11 घटाएंगे 1 आएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 12 माइनस 11 और x माइनस का 132 बराबर 0। अब देखिए x स्क्वायर x का अंदर गुणा करते हैं 12x माइनस 11x माइनस 132 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा? यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 32, 11 और 132 में क्या कॉमन मिलेगा? 11। x माइनस यहाँ पर आ गया तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। अब 132 में 11 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 12 बार बराबर 0। अब देखें ये दोनों ब्रैकेट समान हो गए। x प्लस 12, एक में क्या आएगा? x और माइनस का 11 बराबर 0। अब एक करके दोनों को 0 मानेंगे। x प्लस 12 बराबर 0। 12 प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। जो
अब माइनस का मान जो x का मान आ गया वो हमारा होगा अमान्य। हमारा क्या होगा? अमान्य होगा। अमान्य क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर दो क्रमांक सम संख्या दे रखी है, वो सम संख्या हमारी होती है धनात्मक, पहले क्या होती है प्लस वाली होती है, और यहाँ पर माइनस वाला, तो ये माइनस वाला आंसर नहीं होगा। अब इसको जीरो मानेंगे तो x माइनस 11 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा 11, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x का मान 11 है। पर जो संख्याएं होंगी वो हमारी संख्या क्या होंगी? अपनी संख्या होंगी 2x × 2x + 2। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्याएं अब देखिए x का मान 11 है, इसको माना क्या था हमने 2x, x का गुणा 2 में करेंगे मतलब 11 गुणा 2 में कर देंगे तो कितना आएगा 22। अब 22 के बाद क्या आएगा 24। तो जो हमारी संख्या है वो हमारी संख्या क्या आएंगी 22 24। 22 कैसे आ गया? क्योंकि यहाँ पर 2x माना था, x का मान 11 है तो x का गुणा कर दें 2 में, 11 का गुणा 2 में कर दें 22 आएगा। 22 के आगे क्या आएगा 2 जोड़ दो 24। तो संख्या हमारी हुई 22 और 24। इन संख्याओं का हम गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा 528 आएगा। गुणा करके देख लीजिए आप, इनका गुणा करेंगे तो 528 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन हमारा दो तरीके से हो सकता है। तो आप इस चैप्टर में यदि आप x मानकर करेंगे तो x से हो जाएगा, और यदि आप x y दो मानकर करेंगे x अलग y अलग तो उससे हो जाएगा। तो आप किसी एक तरीके से देख लें। यदि ये वाला क्वेश्चन थर्ड वाले चैप्टर में होता तो उसमें 2 4 वाला चैप्टर होता है वो, तो वहां x और y मान के करते तो वहां से हो जाता। अब ये द्विघात समीकरण चल रहा है तो इसमें x से ही मान के करना पड़ेगा, तो यहाँ पर x से ही मान के करेंगे। तो देखें यहाँ पर क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योग 20 है, उनका गुणनफल 10 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखें क्या करना है। तो हमें पहले कोई एक संख्या मान लेते हैं, दो संख्या मान लेंगे। पहले माने एक, तो माना दो संख्याएं, पहला मान लिया हमने x है, पहली संख्या क्या है x। अब इसमें दे रखा है दो संख्याओं का योग 20 है, तो मतलब पहला x मान लिया, तो ऐसी कोई संख्या दूसरी माननी पड़ेगी, इनको जोड़ें तो 20 आएगा। तो वो हमारा होगा 20 माइनस x। 20 माइनस x होगा, क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आएगा 20 आएगा। तो पहले हमने x मान ली, अब दूसरा हमने माना 20 माइनस x, 20 में से x को घटा दिया, तो दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। जैसे कि दो संख्या है, इनका योगफल 20 है, पहला 5 है, दूसरी क्या हुई 15 होगी, क्योंकि 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 आएगा। तो ऐसी पहले मैंने x मान ली, तो 20 में से x घटाएंगे, दो संख्या हमारी आ गई। अब देखें इसमें क्या दे रखा है, गुणनफल कितना है 10 है, तो दिया गया है दोनों संख्याओं का गुणनफल 10 दे रखा है। अब दो संख्या हमारी है x 20 माइनस x का गुणा करेंगे 20 माइनस x में दे रखा है 10, हमको दिया गया है, ये दे रखा है। अब हमने क्या बोला उसमें कि उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब होता है जो भी संख्या है उनको पलटने पर, पलटने मतलब जैसे कि यहाँ पे लिखा है x, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x। अब ये लिखा है 20 माइनस x, तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/20 माइनस x। जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये लिखा है 3, तो 3 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/3। जैसे कि लिखा है 2/3 लिखा है, 2/3 का व्युत्क्रम होगा 3/2। तो व्युत्क्रम का मतलब जो संख्या लिखी होती है उसको पलट दो तो वो हमारा व्युत्क्रम हो जाता है। अब एक बोला है इसमें इनका योग ज्ञात करना है, तो देखें योग कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, संख्या हमारी कितनी x थी, तो पहले होगी 1/x प्लस योग का मतलब होता है दोनों को जोड़ना है, तो x का 1/x हो गया। अब उल्टा क्यों किया, क्योंकि व्युत्क्रम बोले तो व्युत्क्रम 1/x, इसका भी 1/20 माइनस x। अब देखें x 20 माइनस x, इसका हम गुणा कर दिया, अब इसका इधर करेंगे तो 20 माइनस x, इसका x करेंगे तो x से x कट जाएगा, ये इन दोनों का एलसीएम लिया, ये आ गया। अब इस एक का मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस x में आएगा, x का करेंगे 1 में x आ गया, माइनस x से प्लस x कट गया,
20। अब देखें इसका मान हमारे पास है, कितना मान आया इसका 10। समीकरण नंबर 1 से, किससे, समीकरण 1 से इसका हमारे पास जो मान है वो लिखा हुआ है x इंटू 20 माइनस एक्स, 10 दे रखा है। अब 10 से 20 काटेंगे कितना आएगा 2, तो इसका आंसर आ गया 2। जो संख्या थी उनके व्युत्क्रमों का योग आ गया 2। तो पहले क्या करना है, हमें संख्या माननी है, इस तरह से जो हमारा योगफल दे रखा उसके अकॉर्डिंग मानते हैं। फिर हमें दे रखा है, अब व्युत्क्रम करना है, दोनों को उलट देंगे, यहाँ से एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x x कट जाएगा 20x इंटू 20 माइनस एक्स, इसका मान दे रखा 10, 10 से 20 में भाग देंगे 2 बार जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी इस तरह से कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे किस तरह से करना है। तो सबसे पहले संख्या को मान लेते हैं, तो माना संख्या x है, क्या है x है, संख्या कौन सी है वो x है। अब इसमें क्या बोला है, देखें किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से, तो यहां पर लिखेंगे प्रश्न अनुसार किसी संख्या का वर्ग। अब संख्या हमने x मान ली, तो वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर हो गया, वर्ग उसके 4 गुने से। अब देखो इसका तो वर्ग हमने कर दिया, अब उसके 4 गुने से मतलब जो संख्या है इसका 4 गुना क्या होगा 4x से 12 अधिक है। तो यहाँ पर 12 अधिक बोला, अधिक बोलता तो जोड़ते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया प्लस 12 हो गया। किसी संख्या का वर्ग, संख्या x थी इसका वर्ग कर दिया, अब बराबर लिखे उसके 4 गुने से, मतलब x के 4 गुने से 12 अधिक है, तो 12 जोड़ दें, कम बोलता तो घटाते हैं, अधिक बोलेगा तो जोड़ते हैं। अब देखें 4x को इधर लेके आएंगे, माइनस का 4x हो जाएगा और जे माइनस का 12 हो जाएगा। अब देखें मल्टीप्लाई करने पर तो 12 लेके आना, घटाने पर लेके आना 4, तो कैसे होगा ये होगा 6 में से 2 आएगा, 4 बचेगा, 6 दूनी 12, माइनस 12 बराबर 0। x का अंदर गुणा कर दो 6x, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2x, माइनस का 12 बराबर 0। अब देखें यहां से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x कॉमन आएगा, तो x माइनस 6, 2 से 12 से क्या कॉमन मिलेगा 2, तो यहाँ x बचेगा, 2 से देंगे 12 में भाग 6 बार बराबर 0, ब्रैकेट समान हो गए, तो x माइनस 6, अब दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए एक एक करके 0 मानना है, पहले इस ब्रैकेट को 0 मानेंगे, x माइनस 6 बराबर 0, x का मान कितना आएगा 6, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब दूसरे वाले को मानेंगे तो ये वाला आंसर नहीं होगा, x बराबर माइनस का 2, ये माइनस का आ रहा है, तो इस यहाँ पर भी आंसर हो सकता है, क्योंकि उसने बोला नहीं है कि प्लस है कि माइनस, कोई संख्या हो सकती है कि उसका किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, तो हमारी संख्या ये भी हो सकती है प्लस की। और जहां तक जो आंसर आते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ बोलता धनात्मक संख्या बोलता है, कुछ नेचुरल नंबर बोलता, तो हमारा ये प्लस वाला आंसर होता है। अगर कुछ नहीं बोलता तो यहाँ पर माइनस भी हो सकता है प्लस भी, क्योंकि यहाँ वर्ग बोल दिया है, वर्ग का मतलब प्लस का भी प्लस आता है और माइनस का भी प्लस आता है, तो इसके आपके दो आंसर निकलेंगे। हल इसका क्या होगा 6 हो सकता है या माइनस का 2, ऐसे बोल सकते हैं। अतः संख्या 6 या माइनस का 2, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। जैसे कि बोला है उसका वर्ग, अब वर्ग करेंगे तो 6 का कितना होता है 36, 4 गुना, अब 4 गुना का यहाँ पर करें तो 6 कितना होगा 24 और 12 कितना आएगा 36 आएगा, तो इधर भी 36 है इधर भी 36 बराबर आ रहा है। देखो अब यदि इसका वर्ग करोगे माइनस 2 कितना आएगा 4, अब इसका 4 गुना करोगे तो माइनस का 8 आएगा, 8 में से 12 आएगा तो ये भी 4 आएगा, तो ये हमारे दोनों आंसर सही होंगे, 6 होगा या माइनस का 2। ये मैंने आपको क्या सिद्ध करके दिखा दिया कि इस तरह दोनों साइड क्या हो रही है बराबर हो रही है, 6 या माइनस का 2 आंसर होगा इसका। काफी आसान क्वेश्चन था ये वाला भी। बेस्ट आपको क्या करना है पहले x मानना है, अब जो बोलता है वो आपको लिखते आना, वर्ग बोल दिया बराबर उसके 4 गुना बोल दिया, 12 देखे 12, बस ये तो समीकरण बन गया। यहाँ से x मान निकाल लेते हैं, x का मान निकालें वही हमारा आंसर होता है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट करवाई, तो पहला पार्ट है इस वीडियो का, इस एक्सरसाइज का। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। तो यदि पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपका जो हाई स्कूल का कोर्स है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।